सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए आपके कमेंट को देखते हुए, आप लोगों की कॉल को देखते हुए, उसी के आधार पे हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक है भैंस का ड्राई पीरियड में, यानी कि जब आपकी भैंस जैसी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, और काविंग टाइम तक का उसका डाइट प्लान। तो बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां क्या है कि जैसे भैंस दूध देने से हट गई उसका फीड बंद कर देते हैं, यानी कि दाना जो है वो बंद कर देते हैं। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस टाइम पे आपकी भैंस दूध से हट जाती है उस टाइम पे मोटा मोटी भैंस के 2 से 3 महीने काविंग का टाइम बाकी होता है। या कोई जो बेकार किस्म की भैंसें होती हैं, जो अच्छी नेचर की, जिसको हम नहीं मानते, जो 6 महीने से दूध से हट जाती है, उसकी अलग बात है। उसको भी यदि दुधारू अच्छी है, 20+ दूध देती है और 6 महीने से सपोज किया दूध से हट गई, उसको भी दाने की जरूरत है। उसको आप 50% कम दे सकते हो। अदरवाइज 3 से 2.5 महीने भैंस आपकी दूध से हट गई, तो जैसे ही दूध से भैंस हट गई उसके थन सूख गए, उसी टाइम उसको जो आप दूध के टाइम जैसे 20 किलो वाली को 10 किलो राशन देते हो, तो ड्राई पीरियड में उसको 7 से 8 किलो राशन चाहिए, 7 से 8 किलो दाना चाहिए। आप सोचोगे कि दूध तो देती नहीं है, तो उस टाइम पे दूध की जरूरत क्यों, दाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे उसका जो काफ है, जो पेट में बच्चा है, वो उसकी 60 से 70% जो ताकत है भैंस की लेनी स्टार्ट कर देता है लास्ट के 2-3 महीने में। तो उस टाइम पे यदि उसको आप दाना डालोगे तो भैंस की ताकत वहां चली जाएगी, तो उससे क्या होगा, भैंस कमजोर हो जाएगी। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमें बगैर दूध की भैंस को भी दाना देना चाहिए। अब ये तो होगी बात दाने की, अब उसको देना चाहिए हमारे को। जो अच्छे दूध की भैंसें हैं उनको, अच्छे दूध की हम उसको मानते हैं 16 किलो से ऊपर जो देती है, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, जो भी भैंस ऊपर की है उनको, तो उनका जो पीक का जो आप देते हो, 24 किलो को 12 किलो राशन देते हो, तो उसको 2.5-3 महीने पहले कितना चाहिए, 8 से 9 किलो, यानी कि 75% दाना उसको हमें उस टाइम पे भी देना है। एक बात तो ये। दूसरा, जो सप्लीमेंट की आप बात करते हो, तेल की, घी की, बाईपास फैट की, या कुछ ट्रांजैक्शन सप्लीमेंट आते हैं काविंग से पहले जो देने चाहिए, तो वो किस भैंस को देने, किसको नहीं देने। यदि आपकी भैंस की सेहत बिल्कुल बढ़िया है, उसकी हड्डियां नहीं निकली हुई, सामान्य से जिसको बोलते हैं, हाँ बढ़िया स्केर है, तो उस भैंस को आपको अलग से सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है, घी या तेल देने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ आप 8-9 किलो राशन, या 8-9 किलो राशन 22-23 किलो वाली के लिए है। यदि 20 किलो वाली है तो 6-7 किलो राशन देना है उसको 2.5 से 3 महीने पहले। जैसे ही डिलीवरी नजदीक आ गई, 1 महीना का टाइम रह गया, उस टाइम पे राशन की मात्रा बढ़ा देंगे। फिर उसकी जो पीक लेवल पे जो देती है ना, डाइट देते हैं उसको, जैसे 20 किलो को 10 किलो देते हैं, तो महीना पहले 10 किलो पे ले जाएंगे उसको। तूड़ा, हरा चारा वो बिल्कुल कम, फीड पूरा, क्योंकि उस टाइम पे उसके बच्चे को पूरी ताकत के लिए अच्छा राशन चाहिए। तो ये तो रहेगा उसका दाना, फीड। सप्लीमेंट किस पे डिपेंड करता है? यदि आपकी भैंस कमजोर है, कुछ लोगों की भैंस क्या करती है, दूध देते समय हड्डी निकल आती है, तो उनको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। 3 महीने पहले तो उसका तेल स्टार्ट कर दो। तेल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर आदमी इसको समझता है। कुछ लोग जो है देसी बंदे जिनको बोलते हैं, जिनको मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं है, वो फैट के लिए तेल दे सकते हैं 200 से 250 ग्राम पर डे, रेगुलर दे सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कितना दे सकते हैं, यदि आपके अंदर गुंजाइश है देने की तो पूरे लैक्टेशन दे सकते हो, 365 दिन तेल दे सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि फैट बॉडी में जाता रहेगा, वो भैंस की बॉडी बनी रहेगी और वो दूध आपकी भैंस का मेंटेन रहेगा, लंबे टाइम तक रहेगा और कमजोर नहीं होगी, हड्डियों का ढांचा नहीं बनेगी, वो एक्सरे नहीं बनेगी वो। तो तेल का टाइम जैसे अलग अलग रहेगा। यदि 3 महीने से ड्राई है तो आप 2.5 महीने पहले स्टार्ट कर दो। जैसे ड्राई हुई 15 दिन बंद करो, ड्राई होते ही 15 दिन के बाद स्टार्ट कर दो, तो 1.5 महीना तो आप उसको तेल दोगे, 250 ग्राम डेली दोगे।
1 महीना रह जाएगा, उस टाइम के ऊपर आप उसको देसी घी स्टार्ट करते हो यदि आपकी गुंजाइश है तो। यदि घी की गुंजाइश नहीं है तो 250 ग्राम तेल का हलवा बना के ना वो स्टार्ट कर दो 1 महीना पहले। ये साथ में जिसके पास जानकारी है वो तेल की बजाय बाईपास फैट दे सकता है कमजोर भैंस को। तेल या फैट में से एक देना है, घी या फैट में से एक देना है, तीनों में से एक चीज देनी है। वो जो घी का जो मैंने पीरियड बताया था वो नियर अबाउट डिलीवरी एक हेल्दी भैंस है, उसको भी आप 10 दिन पहले घी दोगे तो उसकी जो है नेगेटिव एनर्जी से बची रहेगी और पेट में स्पेसिस कम रहता है, तो उसी से उसकी एनर्जी का जो स्कोप है वो पूरा हो जाएगा और उसकी डिलीवरी में दिक्कत नहीं आएगी, कैल्शियम वगैरह तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। दूसरा ये तो रहा फीड का मामला। जैसी काविंग के नजदीक आती है तो एक ग्लूका बूस्ट बयाने से 3 दिन पहले अंदाजे से स्टार्ट कर दो। 200-200 ग्राम 200-200 ग्राम 3 दिन पहले स्टार्ट कर दिया आपने, और 1 बोतल जस्ट काविंग के बाद पिला दो, तो उससे आपकी भैंस का जो रूमन का जो फंक्शन है वो नॉर्मल हो जाएगा और जल्दी आपकी भैंस पीक पे जाएगी, कैल्शियम नहीं तोड़ेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, खाना पीना नहीं छोड़ेगी। बहुत सारी भैंसें काविंग के टाइम पे पाँव में सूजन आ जाती है, तो वो कोई बीमारी नहीं है, उसके लिए भाई चिंतित न हो और कॉल न करें कि हमारी भैंस की का सूजन आ गई। फर्स्ट लैक्टेशन पे भी आ सकती है, ये 4th पे भी आ सकती है, तो ये सूजन कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। ये पॉइंट आपको डाइट में क्लियर कर दूं मैं। एक और बात मेरे दिमाग में आ गई, बहुत सारे भाई बार बार मुझे कॉल करते हैं कि विकी पंसारी का थन प्रेस दे दें, विकी पंसारी का थन प्रेस दे दें थनेला में। विकी पंसारी का थन प्रेस मैंने 2019 में दिया था, मेरी 15-20 भैंसों पे एक्सपेरिमेंट किया था, सारी भैंसें बढ़िया काम किया था। मेरे पास में यूनिवर्सिटी आपको पता है, मैं सभी भैंसों का टेस्टिंग कराता हूं, तो अच्छा रिजल्ट था। 2020 के अंदर जो उसका प्रोडक्ट आया मैंने खुद भी दिया तो मेरी भैंसों में रिजल्ट उसका 0 रहा। मैं जैसे 2 पैकेट 3 पैकेट खिला दिए, फिर भी चेक कराया तो भी पॉजिटिव आया, दूध नहीं बढ़िया। आप लोग टेस्ट नहीं कराते, मेरे पास टेस्टिंग की सुविधा है तो टेस्टिंग से क्लियर हो जाती है। ऐसी हिमाचल से, यूपी से और अपने इधर अलग अलग पंजाब से, उत्तराखंड से बहुत सारे लोगों के कॉल आए जी हमने 4 पैकेट खिला दिए, विकी पंसारी बोल रहे 1 पैकेट और खिलाओ। तो वो स्क्रीनशॉट मैंने विकी पंसारी के पास भेजे, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ कि मैंने कहा लाला जी मेरे फार्म की तो आप कह रहे हो भाई 1-2 भैंस में, 1-2 में नहीं, मेरी बहुत सारी भैंसों में रिजल्ट नहीं मिला, तो मैंने हाथ खड़े कर दिए भाई नहीं खिलाते। क्योंकि वही बात होगी ना, बोला सिक्के नाई का कटा है जाट का। तो लाला जी को तो पाउडर बेचने से मतलब है, कोई हर चीज की कैपेसिटी होती है। 2 पैकेट 3 पैकेट यदि 7 दिन के अंदर कोई मेडिसिन काम नहीं करती ना तो वो बाद में भी नहीं करेगी। तो 1 पैकेट जो है 5 दिन चलता है, 1.5 पैकेट 7 दिन, और 7 दिन के रिजल्ट भी नहीं आया। एक बंदे ने 6 पैकेट खिला दिए, उत्तराखंड का था। बोला जी लाला जी कह रहे और खिला दो। मैंने कहा लाला जी पूरी भैंस खिला दें, 1 पैकेट 1000 रुपये 900 रुपये का आता है, और जब 10 पैकेट भैंस खा गई 10,000 के और उसके बाद में रिजल्ट 0, तो किसान तो मर गया, एक तो दूध गया, ऊपर से लीवर खराब हो जाता है इससे। देखो कितनी यहाँ पे भी एक पॉलिसी है सामान बेचने की। इसके साथ में बोला साथ में आप दूसरा आंवले का पाउडर भी दो 1 पैकेट, यानी कि एक चीज वो एलोपैथी वाला काम, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा तो सीमैक भी गलत देना पड़ेगा, क्यों, एंटीबायोटिक की गर्मी रोकने के लिए, वही वो लाला जी वाला काम। तो लाला जी भी ये वीडियो सुन रहे हो भाई, बुरा मानो भला मानो, मुझे इस चीज का कतई कोई परवाह नहीं करता मैं ना। तो लाला जी से उस दिन मैंने कोई पैकेट फ्री में लिया ना आज। तो लाला जी बोले पिछले साल मेरे को एक बार और आप ट्राई करो। मैंने 50 पैकेट मंगाए, 50 में तो 20 खिला दिए, 4-4 पैकेट 5 भैंसन है, 0 रिजल्ट है। मैंने वो 30 पैकेट वापस लाला जी का कोई हांसी में बंदा था उसको रिटर्न करे मैंने। तो भाई कहना ये चाहता हूं इस रिजल्ट इसका 0 है फिलहाल, और मेरी थोड़ी वो है, मैं यस मैन नहीं हूं। मैं यस मैन ना मेरे बाप का, ना मेरे माँ का, ना भाई का, किसी का यस मैन नहीं रहा। दिन है तो दिन कहेंगे, रात है तो रात कहेंगे। 2019 में प्रोडक्ट था तो मैंने ठोक ही कहा था भाई लाला जी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, और खुशी मिली थी। अब भैंस टिक्के लाने तब बचेंगे, टिक्किया की लड़ाई जावे हैं। तो तकलीफ मेरे भी है जब वो भैंस ठीक नहीं हुई, और मैंने सोचा एक आखिरी उम्मीद थी यह भी खत्म होगी, फिर टिक्किया को पुराना पड़ा उल्टाए। क्योंकि मैं किसान हूं, मैं कोई किसी का एजेंट नहीं हूं, न मैं किसी की झूठी तारीफ करता हूं। जो बात होगी किसान हक में करेंगे बात। लाला जी को बुरा लगे या किसी और लाला जी का जो फैन उसको बुरा लगे, कतई फर्क नहीं पड़ता मेरे को इस बात से। तो भाई मेरे लिए पास कोई भी भाई
थर्ड फ्रेश के लिए कॉल ना करें, ये वीडियो देख लें और इसी से आप डिसीजन ले लें कि इस रिजल्ट इसका पाउडर का क्या है। लाला जी के लिए एक चैलेंज है, यदि वो फिर भी कहता है ठोकिन है तो मेरे किसी भी पॉजिटिव एनिमल को वो पाउडर देंगे। लाला जी अपने हाथ से किसी बंदे को वीडियो कॉलिंग पे डेली उसके सामने पाउडर दिला देंगे और 10 दिन 2 पैकेट खिला के फिर टेस्ट कराएंगे। यदि फिर भी पॉजिटिव आती है बीमारी तो लाला जी का उसके लिए क्या क्लेम होगा वो आप लोग अपने चैनल के ऊपर अपने कमेंट के हिसाब से माध्यम से आप बताना। वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी, धन्यवाद।